जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 तो प्रकट नवरात्रि होती हैं जो कि चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, और 2 होती हैं गुप्त नवरात्रि, जिनमें से एक आती है माघ शुक्ल पक्ष में और दूसरी आती है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो गुप्त नवरात्रि होती है वो कब से लेकर कब तक रहने वाली है। इसके साथ ही कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, किन देवियों की यानी कि किन 10 विद्याओं की पूजा इस नवरात्रि में की जाती है, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कब से लेकर कब तक गुप्त नवरात्रि रहने वाली है। दोस्तों, 11 जुलाई से प्रारंभ होकर गुप्त नवरात्रि समाप्त होने वाली है 18 जुलाई को। इसके साथ ही 11 जुलाई को नवरात्रि की घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:31 से सुबह 7:47 तक। इसके साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त, तो दोस्तों इसका समय रहेगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गुप्त नवरात्रि के व्रतों को या फिर पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखा जाता है। इसके बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से इस व्रत को गोपनीय रखना चाहिए। यानी कि आप अपने घर के अलावा इसके बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो आपके कार्यस्थल पे हो या आपके रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, किसी को भी पता नहीं चलने देना है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किन 10 महाविद्याओं की, 10 महाशक्तियों की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आखिरकार गुप्त नवरात्रि के व्रत क्यों किए जाते हैं, पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से, पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करता है, माँ उसके सभी कष्टों को दूर कर लेती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चैत्र और शरदीय नवरात्रियों की तरह गुप्त नवरात्रि का व्रत भी बहुत खास होता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में तंत्र मंत्र की सिद्धि भी की जाती है। ऐसे में आपको विशेष रूप से पूजा करके बहुत सारे दुखों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि तांत्रिक गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ही माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं। देखिए दोस्तों, जो गुप्त नवरात्रि के व्रत होते हैं वो बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ढेर सारा कर्ज हो गया है, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर कर्ज नहीं उतर पा रहा हो, या फिर ऐसे लोग जिनके विवाह में लगातार अड़चने आ रही हो, यानी कि मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा हो, समय से विवाह नहीं हो पा रहा हो, या फिर ऐसे लोग जिनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो, नौबत तलाक तक आ गई हो, या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश रहता हो, या फिर झूठे मुकदमे में आप फंस गए हो, यानी कि अगर आपके घर में लगातार नुकसान होता रहता हो, या फिर पितृदोष अगर आपके घर में है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी आप गुप्त नवरात्रि के व्रत कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पूरे साल भर जितने भी व्रत होते हैं वो सभी नियम से करते हैं, लेकिन आपको कई बार व्रतों का फल नहीं मिल पाता है, यानी कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में आप अपनी मनोकामना जितनी गुप्त रखेंगे, अपनी पूजा पाठ जितनी गुप्त रखेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप इस बार गुप्त नवरात्रि में व्रत रखकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसे आपको गुप्त नवरात्रि के दिनों में करना है, और आपको इस उपाय को पहले दिन और आखिरी दिन करना है। क्या है ये उपाय? इसके लिए आपको किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है। आपको इस उपाय को करना है कलश स्थापना के समय, और जिस समय आप कलश विसर्जन करते हैं केवल उस समय इस उपाय को करना है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 11 जुलाई को आप सुबह स्नान करने के बाद जब कलश स्थापना कर लेते हैं, तब आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप मन ही मन कम से कम 21 या 51 या फिर 108 बार मन में दोहराइए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करिए कि वे आपकी मनोकामना इस बार की गुप्त नवरात्रि में जरूर पूरी करें। और इसके बाद आपको इसी उपाय को करना है कलश विसर्जन के समय, यानी कि नवरात्रि के आखिरी दिन में
आप जिस समय कलश विसर्जन करते हैं उससे पहले आपको इस उपाय को करना है। आपको अपनी मनोकामना फिर से, आपने पहले दिन जितनी संख्या में मनोकामना मन ही मन दोहराई है उतनी ही संख्या में आपको आखिरी दिन भी दोहरानी है। उसके बाद आपको जो भी कलश का जल है उसे अपने घर में ही इस्तेमाल करना है, यानी कि आप अपने घर में, अपने मंदिर में इस कलश के जल को छिड़क लीजिए, जिससे कि घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। और माना जाता है कि जो जल की छींटें होती हैं अगर वो आप पर भी पड़ती हैं तो उससे भी कहा जाता है कि आपको आपके किए गए व्रत का, पूजा पाठ का फल भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं नवरात्रि के दिनों में और खासकर गुप्त नवरात्रि के दिनों में अंतिम दिन आपको कलश विसर्जन किस तरह से करना है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कलश विसर्जन की प्रॉपर विधि भी बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।